नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने सनवे सिटजस इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था, उसका बी ग्रुप खेला था। मैं टॉप सीड था, लेकिन 3 गेम हारा, 1 ड्रॉ रहा। 2.5 साल बाद क्लासिकल मुकाबला खेला और 26 रेटिंग भी गई मेरी। बट काफ़ी कुछ मुझे उम्मीद तो थी कि कुछ तो अप डाउन होगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब आप नहीं खेलते हैं लंबे समय तक, तो बहुत सारी चीज़ें जो मिस होती हैं। तो पर मेरा एक खास इंटेंशन था कि इसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी शेयर कर सकूं, उन बच्चों के साथ कुछ चीज़ें साझा कर सकूं जो आपको एक बेहतर प्लेयर बनाने के लिए जो है वो मदद कर सकते हैं। तो हम इस गेम को मैं अपनी तरफ से एनालाइज करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ इस गेम में। तो आखिरी राउंड था और मैं काले मोहरों से खेल रहा था। मेरा मुकाबला था 74 ईयर के फर्नांडिस पेरेस से, जो कि बहुत ही फिट थे और लगातार टूर्नामेंट वो खेलते आए हैं। तो उन्होंने E4 खेल के शुरुआत की। स्पेन में यूजली लगातार टूर्नामेंट लोग खेलते हैं। मैंने खेला यहाँ पे C5। तो इनकी रेटिंग कभी 2100 की भी ऊपर थी। नाइट F3 खेला इन्होंने और मेरे को इनके कुछ गेम्स मिले। तो मैंने सिसिलियन ओपनिंग में एक खास बिशप B5 लाइन में जो है मॉस्को वेरिएशन में एक खास लाइन तैयार की। मैंने खेला नाइट C6 यहाँ पर उनके नाइट F3 के जवाब में। और यहाँ पर जैसे कि मुझे उम्मीद थी, जो मैंने गेम्स देखे थे, और मैं वही सोच रहा था कि आज पता नहीं तैयारी काम आएगी कि नहीं आएगी, उन्होंने खेला बिशप B5 फाइनली। तो जब उन्होंने बिशप B5 खेला, तो चूंकि मैंने कुछ तो गेम्स देखे थे इसके, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो कुछ तो मुझे आज जानकारी है। मैंने नाइट F6 खेला यहाँ पे। तो ओपनिंग का महत्व है, अपनी जगह है अगर आप तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे बिशप इंटू C6 हुआ और उन्होंने मार दिया और मैंने DC6 मार दिया। यहाँ पर दरअसल मैंने मैग्नस कार्लसन का एक गेम देखा था और D3 किया यहाँ पर उन्होंने, और वो गेम मैंने तैयार किया था अच्छे से कि उसमें किस तरह के प्लान जो हैं लगते हैं। तो उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण मूव थी, क्वीन C7 खेलते हुए बिशप को F4 आने से स्टॉप करना और E5 के लिए जो है वो आपको सपोर्ट क्रिएट करना, अपोनेंट का E5 ना आए उसके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, उन्होंने H3 किया और बिशप को स्टॉप किया G4 पे आने से, और मैंने इमीडिएटली E5 खेल दिया। अब ऐसा लगता है कि ये बिशप बंद हो गया, पर आप देखोगे कभी देर सवेर वो खेलेगा। नाइट C3 यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। तो यहाँ पे मैंने इमीडिएटली जो है वो बिशप E7 खेला। जैसा कि लाइन भी है यहाँ पर, आपको कैसल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कैसल इमीडिएटली नहीं होता है। यहाँ पर बिशप E3 आता है, C5 के पॉन पर अटैक करता है। नाइट D7 आता है। देखने में लगता है कि ये नाइट जो है वो इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए पीछे आया है, लेकिन इसका इंटेंशन जो है वो थोड़ा कुछ और है। यहाँ पर उन्होंने कैसल कर लिया और अब मैंने वो लाइन खेली। मैंने खेला नाइट F8। अब आइडिया ये है कि ये नाइट G6 या E6 से ज़रूरत पड़ने पे जाके F4 या D4 जैसे स्क्वायर्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। उन्होंने खेला नाइट E2 यहाँ पे, F4 के स्क्वायर को जो है कंट्रोल में लेते हुए, सपोर्ट लगाते हुए। और आप देखिए, आप ज़रूरत पड़ने पे नाइट हट के F4 आ सकता है। दरअसल यहाँ पे नाइट D2 ज़्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से, बट मैंने नाइट G6 खेला, कंटिन्यू किया F4 के स्क्वायर पर कंट्रोल अपना बढ़ाते हुए। उन्होंने नाइट पीछे खींच लिया और एक तरह से वो मुझे को फोर्स कर रहे हैं कि नाइट F4 आओ, क्योंकि अगर मैं नहीं आया तो उनका F4 यहाँ पर आ जाता। तो जैसी कि मेरी तैयारी थी, मुझे लगा नहीं, इतना तो मैंने पढ़ा भी हुआ था, तो मुझे कोई शंका नहीं थी ज़्यादा। बस मैं थोड़ा सोच के थोड़ा देख रहा था। अगर आप मेरी घड़ी भी देखोगे तो 1 घंटा 33 मिनट था मेरे पास, जबकि मैच मतलब मैंने समय लिया ही नहीं था ज़्यादा, सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा था 11 चालों की वजह से, 10 मिनट बढ़ा हुआ था। तो मैंने नाइट F4 यहाँ पर खेला और उन्होंने जवाब दिया F3 से, जो कि ज़्यादा सही चाल थी नहीं। अब यहाँ पर एनालिसिस में इंजन जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि इमीडिएटली शायद मेरे को रुक G8 लाके G5 H5 शुरू कर देना चाहिए था। यहाँ पे मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने ना ज़्यादा सॉलिड लाइन खेली, जो कि ठीक है, मतलब इंजन के सजेशन में भी वो लाइन ठीक ही है। मैंने डेवलपमेंट जो है वो अपना कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने मैग्नस कार्लसन का जो गेम देखा था, बिशप E6 मैंने खेला, उसमें लॉन्ग कैसल किया गया था और मैं तैयार था लॉन्ग कैसल करने के लिए। बट यहाँ पर जो उन्होंने अगली चाल खेली, उन्होंने खेला नाइट B3 यहाँ पर, उससे मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं C4 के बारे में सोच रहा था, पर मुझे लगा कि चलो पहले कैसल कर लेते, जो मुझे शायद कर लेना चाहिए था। बट यहाँ पे C5 का पॉन अंडर अटैक है, तो C4 अभी मैं कर नहीं सकता। तो मुझे लगा चलो पहले B6 करते हैं एंड देन मैं लॉन्ग कैसल यहाँ पे कर लूँगा इस पोजीशन पे। और कभी कभी कहते हैं कि जो प्लान आपके दिमाग में हो आपको उसके साथ जाना चाहिए। तो मैंने B6 किया, उन्होंने यहाँ पे A4 किया, और एक्चुअली मैं यहाँ पे जो मुझे लाइन खेलनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं खेली, और मुझे यहाँ पे बिशप इंटू B3 मार देना चाहिए था, ये CB3 एंड लॉन्ग कैसल, एंड आई थिंक दिस इज शुड बी विनिंग। बट पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पर जैसे आप कहते हो कि जब आप ट्रेनिंग कब करते हो, मेरे से एकदम ओवरलुक हुआ बिशप B3। मैंने C4 खेला, मुझे लगा C4 ज़्यादा अच्छी चाल है,
और मैंने C4 खेल दिया, जबकि बिशप B3 जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग मूव था, इमीडिएटली मेरा पोजीशन अच्छा हो सकता था। बट खैर नाइट B3, तो ये प्रॉब्लम है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे C4 खेला और नाइट नाइट वो C1 चले गए। ये प्रॉब्लम होता है जब आप लंबे समय तक नहीं खेलते हो, बीच बीच में आपसे चालें ओवरलुक होती हैं। तो मैंने खेल दिया यहाँ पे, मतलब सडनली आपको दिखेगी नहीं वो चाल, ऐसा हो जाएगा सोचने के बाद भी। तो मैंने पॉन इंटू D3 यहाँ पे जो है वो मारा, उन्होंने नाइट इंटू D3 मारा, और मैंने रुक खेल दिया यहाँ पे D8। अब यहाँ पे मैं ना लॉन्ग कैसल कर सकता था और करना चाहिए था। मेरे दिमाग में कुछ अलग बात आई, मुझे लगा कि ये जो D3 पे वीकनेस बन रहा है, मैं नाइट से मारूंगा थोड़ी देर में, वो पॉन से मारेंगे और ये मेरे लिए विनिंग होना चाहिए। पर जो चीज़ मेरे से बिल्कुल मिस हो गई, उन्होंने मेरा F4 पे घोड़ा मारा, और जैसे उन्होंने घोड़ा मारा मुझे दिखा कि नहीं, ये नाइट पिन जरूर है, लेकिन शायद मेरा एक पॉन मर गया है। क्योंकि F4 पे अब जब वो बिशप इंटू F4 मारेंगे, मैं क्वीन F4 थोड़ी मार सकता हूँ, क्योंकि नाइट F4 के बाद क्वीन D1 में वो तो लूजिंग पोजीशन आ जाएगा। तो उन्होंने बिशप F4 मारा, जैसे ही मारा मुझे समझ में आ गया कि भाई पॉन तो मर गया अपना, और ये बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। तो जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाएं, अगर आप क्लासिकल खेलने वाले हैं, कम से कम 15-20 दिन आपको अच्छा टैक्टिक्स सॉल्व करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा, ताकि आपको ये जो है वो नज़र आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ना क्वीन तो हटा लिया पीछे, और अब यहाँ पे मैंने एक क्लियर इंटेंशन बना लिया था, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं गया था। तो पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी होगा लड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन E2, और मैंने बोला कि नहीं, अब जो होगा लड़ेंगे। मैंने हमला करना शुरू कर दिया। मेरा प्लान बड़ा सिंपल था, H5 G5। निश्चित तौर पर अगर आप इंजन लगा रहे हैं, इंजन को आप ये देख रहे हैं बाहर, तो आपको इंजन को ये पसंद नहीं आएगा, बट एज अ ह्यूमन आप कैसे खेलते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अच्छा डिफेंड किया, उन्होंने नाइट F2 खेला, प्रैक्टिकली उन्होंने वो सारे डिफेंड किए जो करने चाहिए थे। मैंने यहाँ पे G5 भी खेला। अब जो नेक्स्ट मूव था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिशप को कहाँ रखा जाए, और मैं वही देखना चाह रहा था कि वो बिशप को कहाँ पे रखते हैं। और उन्होंने बिशप को जो है यहाँ पे E3 पे जो है वो खींच लिया, बिशप E3 खेल दिया उन्होंने यहाँ पे। और ठीक है, मुझे लगा कि अब G4 तो करना ही है, तो मैंने रुक G8 भी ले आया। और ये वो पोजीशन थी दोस्तों जहाँ पे मुझे लगा कि वो शायद कुछ और खेलेंगे, बट उन्होंने यहाँ पे G4 खेला। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करो, सोचो कि ब्लैक की तरफ से सबसे बेहतरीन चाल आप क्या चल सकते हो। मैंने ना पॉन इंटू पॉन मार दिया, बट यहाँ पे बहुत, मैंने पॉन इंटू पॉन यहाँ पे मारा, बट यहाँ पे जो सबसे गुड मूव था, जो सबसे बेहतरीन मूव हो सकता था यहाँ पे, वो हो सकता था क्वींस को C7 पे खेलना। और अब क्वीन G3 आ रहा है और आप किंग G2 करोगे तो H4 आ रहा था, और ये बहुत ही विनिंग हो सकता था। उन्होंने H इंटू G4 मारा, नहीं विनिंग मतलब दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता। खैर मैंने भी ये पोजीशन पे मैंने फिर उसके बाद क्वीन C7 खेला इसी पे। तो अगर मैं वहाँ पे क्वीन C7 पहले खेल देता तो बहुत अच्छी पोजीशन जो है वो मेरी बन सकती थी, क्वीन C7 किंग G2 और H4 के बाद। और नाइट G1 अगर वो जाएंगे तो क्वीन E5 आ रहा है, जो बाद में मैंने प्लान लगाया, बिशप D6 हो सकता था। खैर मैच इंटू G4 के बाद मैंने यहाँ पे क्वीन C7 खेला, और उन्होंने जवाब दिया किंग G2। और ये पोजीशन पे मुझे ये साफ हो गया था कि अगर उनके रुक ज़्यादा देर बोर्ड पर रहे तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, क्योंकि फाइल्स ओपन होने लगेंगी। तो मैंने पहले तो एक चाल लगाया क्वीन E5 B2 पे नज़र रखते हुए। आइडिया ये था कि देखते हैं कि वो नाइट D3 पे हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। मैं उनका यहाँ से जो स्क्वायर से जो सपोर्ट है उसको थोड़ा सा तोड़ना चाह रहा था, और नाइट D3, और मेरा आइडिया था क्वीन को G7 पे ले जाना। ठीक है, अब आइडिया है कि भाई कुछ एक्सचेंजेस होंगे तो ये अपोनेंट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर एक रुक एक्सचेंज भी हो गया तो दूसरा रुक इधर से आके अंदर हो जाएगा। तो अगर मेरा क्वीन, तो मेरे क्वीन को इधर तो लाना था ही, और ये डायगोनल पे कंट्रोल B2 पे प्रेशर रखना था। तो उन्होंने किया A5 इस पोजीशन पे, और अब ये बिशप पावरफुल हो रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सचेंज की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर मैंने यहाँ पे, मतलब मेरे ख्याल से ओनली ही मूव था जो कि चाल मैंने चला, यहाँ पे मैंने C5 खेला था इस पोजीशन में, कि ताकि अपोनेंट का जो पावर है वो बिशप का, उसको तो मैं कंट्रोल जो है वो कर सकूं, कम से कम और कुछ ना मरे यहाँ पे। तो मैं एक चीज़ को लेकर सतर्क था यहाँ पे कि दूसरा कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए बड़ा। C5 खेला मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर जोसेफ ने जो है उन्होंने यहाँ पर मेरा B6 पे पॉन मारा, A इंटू B6। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, ओनली मूव है, मैंने भी तुरंत A इंटू B6 मारा। और अब उनके ऊपर C4 का एक थ्रेट आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि C4, तो उन्होंने यहाँ पे खेला B3, एंड जैसे उन्होंने B3 यहाँ पे खेला तो मैंने अभी रुक को H8 पे ले आया, उन्होंने भी रुक जो है वो H1 पे ले आया, और यहाँ पे मैंने रुक इंटू H1 जो है वो मार दिया, और उन्होंने भी जो है अपने दूसरे रुक से जो है रुक इंटू H1 जो है
वो आते साथ ही जो है वो मार दिया ये पोजीशन पे। अब था मुझे कि ये जो दो बिशप है इनको कहीं ना कहीं मुझे बेहतर करना पड़ेगा, भले मैं पॉन डाउन हूँ पर मैं दो बिशप से कुछ ना कुछ चांसेस क्रिएट कर सकता हूँ। स्पेशली मुझे लग रहा था कि ये बिशप को यहाँ लाके इस किंग के खिलाफ कुछ किया जाए। अब डेफिनेटली फिर से इंजन के लिए ये चाल बहुत पसंदीदा नहीं है, उसके हिसाब से क्वीन C3 बेटर है, बट मुझे बिशप C8 ठीक लगा। उन्होंने क्वीन D2 खेला और अब ये प्रॉब्लम आ रहा था ये पॉन के मरने का। तो मैंने यहाँ पे एक चाल ढूंढी जो कि काफ़ी अच्छी चाल मुझे लगी, मतलब सबसे अच्छी चालों में से एक जो चाल मैंने ढूंढी वो थी रुक D6, ताकि जैसे ही रुक H5 आए जैसा कि बोर्ड पे हुआ, मुझे रुक G6 रखने का प्लान नहीं था जो कि नॉर्मली दिख रहा है। जो चाल मैंने ढूंढी थी वो थी रुक H6, जो कि मैच में भी मैंने चल दी रुक H6। अब यहाँ पे आइडिया ये है कि वो बिशप G5 अगर मारेंगे तो आफ्टर रुक इनटू H5 ये गेम ओवर है, आप पॉन से रुक नहीं मार सकते। आप बिशप E7 अगर मारने के लिए जाएंगे इस पोजीशन में तो बिशप G4 बहुत ही डेंजरसली आ रहा था। तो रुक H6, सॉरी मैंने यहाँ पे खेला रुक H5, उन्होंने खेला मैंने खेला रुक H6। तो यहाँ पे अगर वो रुक से मारते हैं तो भी ये पोजीशन जो आ रही है ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। अगर वो उनकी एक भी गलती हुई यहाँ पे, वो मान लीजिए कि पीछे हटे कहीं पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रुक इनटू G4 जैसी मूव भी जो है मेरे लिए काम कर जाती। तो खैर उन्होंने सोचा काफ़ी और उन्होंने यहाँ पे रुक इनटू H6 जो है वो यहाँ पे मार दिया। मैंने क्वीन से मार दिया। इससे ये तो हुआ कि भाई इसका संकट तो टल गया कि अब ये पॉन तो नहीं मरने वाला है, और रुक जाने से ये क्लियर हो गया था। देखिए क्वीन एंड गेम में ना खेलना सबके लिए आसान नहीं होता है, और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने क्वीन एंड गेम में। मेरे क्वीन एंड गेम में कई मैंने अच्छे मुकाबले खेले हैं पिछले अपने कैरियर में, तो मैं ये श्योर था कि क्वीन एंड गेम में मुझे मौका जरूर मिलेगा। इसी टूर्नामेंट के एक और गेम में मुझे क्वीन एंड गेम में मौका मिला था। मैंने खेला यहाँ पे क्वीन D1, उन्होंने यहाँ पे खेल दिया, सॉरी उन्होंने खेला क्वीन D1, तो मैंने यहाँ पे खेला क्वीन G7, क्योंकि मैं वो इधर आना चाह रहे थे और मैं ये डायगोनल जल्दी सरेंडर करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने क्वीन G7 रखा। यहाँ पे उन्होंने सोचने के बाद जो है क्वीन C1 लेकर के गए वो यहाँ पे, और आइडिया मुझे साफ दिख रहा था कि क्वीन A3 क्वीन B2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे लगा कि पहले बिशप को तो ठीक कर लेते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की मूव था। मुझे एक चाल जो बिल्कुल ओवरलुक हो रही थी, मैंने बिशप B7 खेला, उन्होंने यहाँ पे क्वीन को B2 लाया। अब यहाँ पे अगर मैं क्वीन इंटू क्वीन मार दूँ ना तो ये ड्रॉ होना चाहिए, भले पॉन डाउन है, नाइट डबल बिशप अगेंस्ट नाइट बिशप, बट मैं ड्रॉ नहीं चाह रहा था, तो मुझे फाइट करना था। अब मैंने जो चाल खेली बिशप F6, एक्चुअली में वो गलत चाल है। रीज़न ये है कि जो मुझे भी नहीं दिखी, मेरे अपोनेंट को भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना एक गुड मूव था बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने क्वीन खेला, यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो उन्होंने खेला क्वीन A2। अब मैंने जो है मैंने बिशप D8 पे खींच दिया, लेकिन ये एक ब्लंडर है। वाई आप ढूंढो पॉज करके, बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि ये क्वीन चेक देके अंदर आ सकता है अगर मैंने किंग को हटा तो, और मेरा डबल अटैक हो जाएगा। और अगर मैंने किंग को ऊपर खेला तो आफ्टर क्वीन A7 में ये बिशप पिन हो रहा है, तो ये गेम इमीडिएटली ओवर हो सकता है। बट मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे खेला क्वीन B2, उनको वो चाल नहीं दिखी, क्योंकि क्वीन A4 क्वीन D7 देखना इतना आसान नहीं है। आफ्टर मतलब ये 10वां दिन है टूर्नामेंट का, और हर दिन शाम को मैच हो रहे थे, अगले दिन एकदम सुबह मैच हुआ ये, तो ये आसान नहीं था कि आप इतना फ्रेश हो और बहुत अच्छे से चालें जो है ढूंढ पाओ। तो उन्होंने क्वीन B2 खेला। मुझे लगा कि वो शायद ड्रॉ चाहते हैं यहाँ पे, और वो अपनी स्कोर शीट भी चेक कर रहे थे, क्योंकि ये दूसरी बार क्वीन जो है वो B2 हुआ था। मैंने फिर से बिशप F6 खेला एक और बार। अभी तक ना मेरे अपोनेंट को ना ही मेरे को दिख रहा है कि वो क्वीन A4 और क्वीन D7 का एक डेंजरस थ्रेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रैप था। मैं आपको बताऊँ मेरा आइडिया क्या था कि अगर वो फॉर एग्जांपल वो उन्होंने क्वीन A3 खेला, मेरा आइडिया ये था शुरू में एक समय कि जब वो क्वीन A7 अगर यहाँ पे खेल दें तो मेरे पास F6 या फिर F5 जैसी अच्छी चालें हैं। बट F5 में प्रॉब्लम है, क्वीन A4 चेक यहाँ पे मिसकाउंट हुआ था, बट वहाँ पे मेरे को अभी तक नहीं दिखा था। क्वीन B2 खेला उन्होंने, मैंने ये खेल। अब यहाँ पे ये पोजीशन जब आया और क्वीन A3 के बाद जब उन्होंने क्वीन यहाँ पे नेक्स्ट मूव यहाँ पे नॉट हियर, हाँ यहाँ पे क्वीन A3 खेला उन्होंने, और मैंने बिशप खींचा, उन्होंने वापस क्वीन B2 खेला। और ये पोजीशन पे मुझे था या तो मैं रिपीट करूँ बिशप F6 रख करके, क्योंकि वो पोजीशन तीसरी बार बन जाएगी बोर्ड पर, बट मैंने यहाँ पर चाल बदलने का डिसाइड किया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है वो यहाँ पर जीतने के लिए खेलते रहना चाहिए, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे अपोनेंट अग्रेसिव तो नहीं जा रहे हैं, वो इतनी अच्छी चालें तो नहीं खोज रहे हैं अटैक करने के लिए, मतलब वो अपने आप को सॉलिड किए हुए हैं लेकिन मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे F6 खेल दिया इस पोजीशन पे। ठीक है, अब ये क्लियर था कि अब ये तो सपोर्ट पे आ गया था। तो अब यहाँ पे अगर आप क्वीन जो उन्होंने खेला नेक्स्ट मूव, जैसे उन्होंने खेला क्वीन A1
और मैंने खेला यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो है मैं लेकर के आया अपने क्वीन को, जो है मैंने सोचा कि चलो अब अपने क्वीन को जो है वो एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे खेला क्वीन, उसको मैं लेकर के आया D7 के स्क्वायर पर। अब मेरा आइडिया था कि ज़रूरत पड़ने पे बिशप इंटू E4 मार सकते हैं और मैं अकेले क्वीन को लेके अंदर जा सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो नुकसान होना चाहिए। उन्होंने इमीडिएटली क्वीन H1 खेला और इससे क्लियर हो गया कि उनका इंटेंशन क्लियर है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं बिशप इंटू E4 मारूँ तो वो क्वीन A4 चेक दे देंगे पहले और फिर मेरे बिशप को भी मार लेंगे। तो मैंने क्या किया, और ये भी अंदर है, किंग क्वीन अंदर आ सकता है, चेक दे सकता है, फिर वो ड्रॉ के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो मैं क्वीन G7 गया टू स्टॉप एवरीथिंग, कि क्वीन जो है वो अंदर ना आने पाए, भले मुझे चेक दे ले। और अगर चेक दे ले तो मैंने सोच लिया था कि मैं राजा को इस तरफ निकाल के जो है वो ले जाऊंगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे C8 वगैरह पे। सो अब उनको क्लियर था कि मैं ड्रॉ नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रैप देखा कि अगर उनको जीतना है तो उनको एक ही तरीका है, बिशप को G3 लाके E5 पुश करना है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चाल देखी तो मेरे को एक आइडिया दिखा कि अगर ये है तो ये तो ब्लंडर है। और ये क्यों ब्लंडर है जब तक आप लोग सोच लिए, जब तक कि वो चाल हो रही है। उन्होंने यहाँ पे बिशप F2 खेला। ओके, मतलब नेचुरल देखने में ये लगता है कि भाई अगर ब्लैक को ड्रॉ नहीं चाहिए और वाइट को गेम कंटिन्यू करना है तो कभी ना कभी आपको E5 ब्रेक देना ही है, तभी आपके पीसेस खुलेंगे, तभी आप एक पॉन अप हो, तभी आप जीतने की तरफ आगे बढ़ सकते हो। बट यहाँ पे एक ट्रैप था। उन्होंने खेला बिशप F2 और मुझे लगा कि भाई ये आखिरी मौका है अपने पास, एक बढ़िया मौका बन सकता है ये। तो मैंने बोला ठीक है, चांसेस तो हम पूरे क्रिएट करेंगे। इस तरह के ट्रैप जब आप लगाते हो तो इसको कहते हैं कैलकुलेटेड ट्रैप है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मतलब मेरा पोजीशन जो है सो है, इसमें मुझे कोई, अगर उन्होंने ट्रैप में नहीं भी फंसे तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली हार जाऊंगा, पोजीशन तो मैं जो है मैनेज करूंगा। तो मैंने खेला किंग D7 यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सही चालें क्या है जो कंप्यूटर सजेस्ट करता है, B4 वगैरह। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की चाल खेल सकता है इस तरह की पोजीशन में इतना आसानी से। मतलब सुपर ग्रैंड मास्टर की बात अलग है, बट इवन टिल 2200 2300 इट्स नॉट ईजी टू प्ले। सडनली आपका जो है आपका क्वीन वहाँ रखा है और आप इधर पे खेल चालू कर देते हो। तो मुझे लगा नेचुरल जो प्लान है वो उसके तरफ ही गए और उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सोचा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो है वो बिशप जो है वो G3 पे रख दिया। जैसे उन्होंने बिशप G3 पे रखा, मैंने अपना प्लान जो है उसको सोचा और मैंने अपना प्लान जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रखा। मैंने किंग को C8 पे खींच दिया। अभी भी आप सोच सकते हो कि अगर E5 बढ़ा तो ब्लंडर क्यों है। आई होप कि अब आपको दिख गया होगा। और इसके बाद जो है मैं उठ करके थोड़ी देर के लिए चला गया कुछ ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यास सी लग रही थी, भूख सी लग रही थी। और इसी दौरान जोसेफ सोचते रहे और उन्होंने बोर्ड पर E5 खेल दिया। और जैसे ही उन्होंने E5 खेला और मैं वापस लौटा तो मैं श्योर हो रहा था कि क्या वाकई बोर्ड पे E5 आ गया है। और जब मैंने देखा, बैठ करके सोचा कि क्या वाकई बोर्ड पर E5 आ चुका है, क्या वो सब कुछ हो रहा है जो मैंने सोचा है, सब कुछ ठीक दिख रहा था। मैंने जो है तुरंत यहाँ पर बिशप इंटू F3 जो है वो थ्रेट मार दिया, E5 हुआ, मैंने बिशप इंटू F3 मार दिया यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि अब उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने किंग इंटू F3 मारा तो क्वीन B7 के बाद जो है वो गेम ख़त्म है, किंग को हटना होगा और उनका क्वीन मर जाएगा। और अगर वो किंग को सीधे हटाते हैं तो मैं उनका वजीर जो है वो वैसे ही मार लूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उनको भी क्लियर हो गया था कि उनकी तरफ से बड़ा ब्लंडर हो चुका है और उसके बाद जो है उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तो दोस्तों ये जो मैच है, इस मैच से मैं आपको कुछ जो फीडबैक है वो यही देना चाहूँगा। अगर आप लोग अपने गेम के लिए क्लासिकल टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे, जाने के पहले अच्छी खासी टैक्टिक्स ज़रूर सॉल्व करें और ताकि उससे आपसे छोटी छोटी चालें जो है वो मिस ना हो। ओपनिंग का हिस्सा महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ वही हिस्सा नहीं, आपको ओपनिंग में एडवांटेज मिलने के बाद भी जा सकता है। तो ओपनिंग को तैयार करें, लेकिन पूरा महत्व सिर्फ ओपनिंग जो है वो नहीं है। और जो एक और जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप ये इस तरह के टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, आपको जीतने के लिए ही खेलना है, पूरी ताकत लगा के खेलना है और आप देखोगे कि रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।